सक्सेस प्लेटफॉर्म चैनल में सभी का स्वागत है। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल रीजनिंग सेट नंबर 7 1 नवंबर 2020 सेकंड शिफ्ट में जो आपके 25 क्वेश्चन पूछे गए हैं, इन्हें मैं आपको ट्रिक अप्रोच के साथ सोल्व करना सिखाऊंगा। साथ के साथ 10 से लेकर 12 चैप्टरों की कॉन्सेप्ट ट्रिक अप्रोच के साथ सोल्व करवाऊंगा। जिन बच्चों के एक चैप्टर कंप्लीट है उनका फास्ट डिवीजन होगा। जो न्यू स्टूडेंट है उन्हें सीखने को बहुत कुछ मिलने वाला है आज की क्लास से। मैक्सिमम बच्चों की प्रॉब्लम क्या होती है, दो प्रॉब्लम होती है रीजनिंग में। पहली प्रॉब्लम क्या होती है, सर हम 25 क्वेश्चन करके आते हैं एग्जाम में, आंसर की आने के बाद 15 नंबर 17 नंबर 18 या 20 नंबर आते हैं। 8 से लेकर 10 क्वेश्चन पता नहीं चलता कहाँ गलत हो जाते हैं। एक तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। दूसरी प्रॉब्लम क्या होती है, टाइमिंग। सब बहुत ज्यादा टाइम लगता है क्वेश्चन सोल्व करने में, टाइमिंग कम नहीं आ रही है। इन दोनों प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कंप्लीट क्लास देखना, आपको साथ के साथ मिलेगा। हमारा टारगेट है 25 में से 25 नंबर लेकर आना। जो हम लेकर आएंगे उसके लिए मैं आपको 3 चीज पर फोकस करवाऊंगा। नंबर 1, ऑप्शन काटने पर। ऑप्शन काटना, आप पुलिस में लगने जा रहे हो, पेपर क्लियर करने के बाद वर्दी मिलने वाली है आपको। आपको इतना पता चल जाना चाहिए कि चोर कौन है, क्योंकि चोर की निगाहें हमेशा नीची रहती है। इसका मतलब क्या हुआ, डायग्राम वाले क्वेश्चन स्वयं कहते हैं कि मैं गलत हूं, मैं गलत हूं, मैं गलत हूं। और जो सही होता है वो चिल्ला चिल्ला कर कहता है देखो मैं सही हूं, इसलिए मुझे टिक करो। ये बात आपको पकड़ने आनी चाहिए, तभी आपके 25 में से 25 नंबर आएंगे। अन्यथा ऐसे ही कम नंबर आते रहेंगे आंसर की चेक करने के बाद। क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक ही पासे एक ही पासे की 4 विभिन्न भिन्न स्थितियां दर्शाई गई है। दो दर्शाए वाले फलक के विपरीत फलक पर क्या होगा। आपका पासे का क्वेश्चन है। पासे में दो प्रकार के क्वेश्चन होते हैं। एक तो होता है जो पासा होता है, एक तो होता है मानक पासा, एक आपका होता है साधारण पासा। ठीक है, जितनी भी अभी तक शिफ्ट में मैं आपको पेपर सोल्व कराए हैं, डायरेक्ट सिंपल वाला क्वेश्चन आया है, देखती आंसर देने वाला। चलो इस क्वेश्चन को मैं करने का आपको तरीका बताता हूँ, तक करते कैसे हैं। सबसे पहले कोई दो पासे लेंगे, उनमें देखेंगे कि कॉमन क्या है। इसको उस पासे में एक तो आपका 5 कॉमन है, इस वाले में 5 कॉमन है। जो भी कॉमन हो क्लॉकवाइज घुमाते हैं, वहीं से स्टार्ट करके पहले पासे के अकॉर्डिंग क्या था कॉमन 5, 5 के बाद क्या लिखेंगे 3, 3 के बाद क्या लिखेंगे आपका 2। इसके बाद इस वाले पासे में क्या है कॉमन 5, 5 के बाद 4, 4 के बाद आपका 6। इसका मतलब क्या हुआ, आपका 6 के विपरीत क्या आएगा आंसर 2, 3 के विपरीत क्या आएगा 4 या 4 के विपरीत 3, 5 के विपरीत अगर एग्जामिनर पूछ ले तब 5 के विपरीत वो होगा जो इन पासे में नंबर शो नहीं हो रहा है, वो विपरीत होगा कॉमन वाले का। चलो ये तो कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हुआ। कुछ बच्चों की प्रॉब्लम साथ के साथ यहाँ पे ये भी होती है, सर हम कॉन्सेप्ट लगा लेते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे कि 3 है, यहाँ पे 6 आ जाएगा, और यहाँ पे मान लिया 3 के विपरीत 6 आ गया तो यहाँ के 6 के विपरीत 2 आ जाएगा। डबल डबल विपरीत आ जाते हैं। इसका मतलब क्या है, आपने जो पासे सिलेक्ट करने थे वो आपने गलत किए हुए। यदि ऐसी प्रॉब्लम किसी स्टूडेंट के सामने आएगी, वो एक पासा ड्रॉप करके दूसरा कॉमन वाला लेकर देख लेना, जहां अलग अलग आएगी वही आपको आंसर लगाना है फाइनल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, दिए गए समीकरण को संतुष्ट करने के लिए किन दो चिन्हों के एक दूसरे से प्रतिस्थापित किया जाना चाहिए कि आपका आंसर 42 आए। ऐसे क्वेश्चन में थोड़ा फास्ट कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, क्योंकि 4 ऑप्शन है, चारों काट के देखने पड़ेंगे। सबसे पहले मैं देखता हूँ ट्रिक अप्रोच लगाएंगे। ट्रिक अप्रोच ये है मेरी कि जो 22 है, 22 को 8 से भाग देना है। जब मैं 22 को 8 से भाग दूंगा, क्या ये पूरा पूरा कटेगा, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, पूरा नहीं कटेगा, पॉइंट में ही आएगा। इसका मतलब क्या हुआ, पहले में गुना और माइनस वाले सिंबल चेंज करना जरूरी है नहीं। ये तो मैं ऑप्शन उठाने का ही नहीं, क्योंकि मुझे पता है पॉइंट में आंसर नहीं आने का। इसके बाद आपका दूसरा देखते हैं, गुना और भाग। गुना और भाग को बदलते हैं, 625। निगाहें आपकी होनी चाहिए क्वेश्चन पे, सिंबल आपकी चेंज होनी चाहिए इधर। प्रैक्टिस ऐसी करनी है, तभी आप कम टाइमिंग में कम समय में डायरेक्ट आंसर देंगे। देखो मेरी निगाहें 625 पे, मुझे पता है गुना की जगह लिखना है भाग, भाग प्लस 93। ऐसी प्रैक्टिस करो, देखो खुद आप भी अपने आप करने लगोगे। 22 भाग की जगह क्या लिखना है गुना 8 बराबर 42। अब गुना करने का तरीका, 20 का पढ़ा 8 बार पढ़ो, 8 दूनी 16, 160 तो एक हुआ आपका, 8 दूनी 16, 160 और 60 कितने होते हैं आपके, 160 और 60 होते हैं 176। गुना कर गए, इधर से भाग कर लो। चलो पहले बोर्ड मास के अकॉर्डिंग, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 5 से 5 एकम 5 बचा 1, 5 दूनी 10 बचे 2, 5 5 25, 125 प्लस 93 माइनस 176। अब क्या करेंगे, 125 125 में 100 जोड़ दो, डायरेक्ट जोड़ो। 125 100 कितने होते हैं सर जी, 225 होते हैं। कितने ज्यादा जोड़े हैं, 7 ज्यादा जोड़े हैं, तो उसका मतलब 7 कम कर दो। 225 में 7 कम करोगे 218, 218 है आपका। 218 में जब 176 घटाएंगे, 218 में से जब 176 घटाएंगे तो आपका 42 ही आएगा। इसका मतलब राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, दिए गए 4 शब्दों में से 3 में से एक निश्चित प्रकार की समानता है और एक असंगत है, उस असंगत का विकल्प का चयन कीजिए। चलो सलजम, आलू, मुझे दिखाई दे रहा है सलजम जो है ये भी जमीन पर होती है अंदरली साइड, आलू
चुकंदर, जबकि पालक होता है ये पत्ती वाला होता है, ये जमीन से वाली साइड आपके लगते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। वेन आरेख वाला जबरदस्त टॉपिक होता है ये, इसके बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर करना। नंबर एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, वेन आरेख अकॉर्डिंग टू ऑप्शन राइट आंसर देना पड़ता है, क्योंकि देखो ऐसा है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो 4 ऑप्शन आपके सामने, सुटेबल आंसर क्या है वो लगाना सीखना होगा। देखो चेरी, चेरी के बाद आपका क्या है फल, फल के बाद आपका क्या है खाद्य। अब ये देखो जो चेरी होता है, वो चेरी जो होती है वो खाने की होती है। चलो सबसे पहले पता होनी चाहिए ये वाला हो सके क्या, चेरी, ये फल और ये आपका खाद्य ना जी, खाने के सामान में ही फल आता है, फल के अंदर ही चेरी आएगा। ये वाला हो सके क्या, ये भी अलग है। ये वाला हो सके क्या, नहीं ये भी अलग है। इसका मतलब क्या होगा, ये तो देखो मैं आपको एक बार, चेरी सभी तो आता है अंदर, चेरी आया, चेरी क्या है आपकी फल, तो चेरी फल के अंदर आ जाएगा। फल क्या है, खाद्य सामग्री है, ये खाद्य आ जाएगा। इसका मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। कौन सी विकल्प आकृति निम्नलिखित आकृति श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगी। क्लास स्टार्ट होती है मैं आपको बताया था कि ऑप्शन चिल्ला चिल्ला के बोलता है कि मैं आंसर राइट हूं मैं गलत हूं, सिर्फ आपको देखना आना चाहिए। चलो वो सिखाता हूं मैं आपको। इस क्वेश्चन में क्या है कि यहाँ पे जो खाली स्थान है वहां पे कौन सी आकृति आएगी। इस चैप्टर में पूरे में क्या होता है, आकृति देख रखता है, उनमें एक रिलेशन होता है कि ये तो एक खन्ना छोड़ के सिंबल शिफ्ट हो रहा होगा, या 2 या 3 या 4 या 45 डिग्री मूव हो रहा होगा, या 90 डिग्री क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, यही लॉजिक लगता है पूरे चैप्टर में। चलो इस वाली आकृति में मुझे दिखाई दे रहा है, एक तो इसने छोटा सा ये दे रखा है मुझे क्या वर्ग, और एक इसने दे रखा है गोला सा जिसे बोलते हैं वर्ग। मैं पहले से ही पहले वाली पे पहले से कहीं से भी उठा लेना आपकी मर्जी है। जो ये वाला वर्ग है, जो ये वाला वर्ग है क्या हो रहा है, एक खाना शिफ्ट हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, ये वाला वर्ग यहाँ से शिफ्ट हो गए अगली आकृति में आ गए, ये यहाँ पर आ गया, 3 खाने शिफ्ट हो गए, ये देखो। इसके बाद फिर जस्ट उस अगली आकृति में क्या हुआ, 1 2, फिर ये 2 खाने शिफ्ट हुआ यहाँ पर आया। इसका मतलब पहले 3 खाने शिफ्ट हुआ, फिर 2 खाने शिफ्ट हुआ, फिर इसके बाद 1 2 3, फिर उस अगली आकृति में 3 खाने शिफ्ट हुआ, फिर इसके बाद यहाँ पर आया, फिर 1 छोड़ के 2, फिर 2 खाने शिफ्ट हुआ। इसका मतलब ये आप अब कितने खाने शिफ्ट हो जाएगा, 3, 1 2 3। इसका मतलब ऐसे करना है क्वेश्चन, देखो 16 एग्जाम में ऐसे करने हैं, प्लस का निशान लगा के। इतनी बात क्लियर हुई। अब बात करता हूँ मैं इसकी, जो ये बीच में ये निचली साइड इसकी वर्थ है, वर्थ क्या हो रहा है, ये इसकी विपरीत साइड 2 खाने शिफ्ट हुआ, यहाँ पर आया, देखो यहाँ से कहाँ पे शिफ्ट हुआ ये वर्थ, ये आया यहाँ पे, यहाँ से फिर 1 खाना छोड़ गए यहाँ पर आया, फिर 1 खाना छोड़ गए यहाँ पर आया, फिर 1 खाना छोड़ गए यहाँ पर आया, फिर 1 खाना छोड़ गए ये आ जाएगा यहाँ। देखो जी ऑप्शन देख लो, अपने आप बताएगा ऑप्शन की राइट आंसर मैं हूँ, मुझे लगाइएगा। क्या ये आपका प्लस ये इस वाली डंडी से ऊपर लिवा आ रहा है इसमें, नहीं सर, सी तो कह रहा है मैं तो हूँ ही नहीं। ए दोनों अलग अलग आ रहे हैं, ये भी नहीं है। अब बची बात किसकी, बी की और डी की, कुछ कुछ सेम लग रहे हैं। चलो यहाँ पे तो ये आपका, यहाँ पे तो ये पास हो गया है, ठीक है, बी यहाँ पे तो पास होगा। क्या यहाँ पे पास हुआ, इस वाले माना था ये, इसका मतलब राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। सारे ऑप्शन आपके गलत, राइट आंसर ये। मैं मानता हूँ कुछ स्टूडेंट सोचेंगे सर इतने में तो बहुत टाइम लग जाएगा, टाइम लगेगा, लेकिन जब 8 10 12 सेट प्रैक्टिस कर लोगे ना आप, तो टाइम लगना बंद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। 10:131, 10:131:12, ऐसे में ना सीरीज वाले में कुछ ना कुछ लॉजिक लगा कर रखता है कि 10 से मान लिया सपोज करो 130 होता है, 10 की गुना 13 में करके 130, 12 की गुना 13 में करके डायरेक्ट लग भी जाता है, कभी कभी सोल्व भी करके देखना पड़ता है। मुझे दिखाई दे रहा है कोई लॉजिक नहीं लग रहा है 10 का। अब इसने क्या किया है इस वाले क्वेश्चन में, 10 की गुना की 1 में, 10 में 1 जोड़ा, सॉरी कितना हुआ 11, 11 स्क्वायर कितना होता है आपका 121, 121 में यही 10 जोड़ दिए, कितना हुआ 131। ब्लैक पेन ले लेते हैं, अच्छा दिखाई देगा। जो आपका फिर इसने किया है 12, 12 में एक ऐड किया, कितने होते हैं आपके 13, 13 का स्क्वायर 169, 169 में यही 12 ऐड कर दिए, 181 आपका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 181 डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, पासे का क्वेश्चन आ गया एक और। 2 क्वेश्चन फिक्स है जी, एक ओपन डाइज एक क्लोज डाइज वाला। यदि दी गई आकृति को मोड़कर एक घन बनाया जाता है तो हैशटैग की स्थान पर विपरीत सतह पर क्या आएगा। चलो मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ, जो भी लास्ट टाइम पासे का क्वेश्चन आया था बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहिए आपको ये वाला। जिनका है अच्छी बात है, प्रैक्टिस हो जाएगी, जिनका नहीं है वो समझ ले। एक मान ले पासा है, इस पर क्या दिखाई दे रहा है 2, इस पर क्या दिखाई दे रहा है 3, इस पर क्या दिखाई दे रहा है 5। एक बात माइंड में सेट करना, 2 के विपरीत कभी 5 नहीं हो सकता, 5 के विपरीत कभी 3 नहीं हो सकता, 3 के विपरीत कभी 2 नहीं हो सकता। इसका मतलब जो पड़ोसी होंगे ना वो एक दूसरे के विपरीत नहीं होने के, जो पड़ोसी होंगे वो एक दूसरे के विपरीत नहीं होने के, और जो विपरीत होंगे वो एक दूसरे के पड़ोसी कभी
नहीं होने की, क्योंकि 3 विपरीत होते हैं, 3 पड़ोसी होते हैं। इतनी बात क्लियर है सभी स्टूडेंट की। चलो अब मेरे सामने जो ये डायग्राम है इसमें मैं देखता हूँ, डायरेक्ट ऑप्शन काटना सिखा दूं। चलो ऑप्शन के अकॉर्डिंग करके दिखाता हूँ, फिर मैं डायरेक्ट आपको समझा भी दूंगा। जिन बच्चों को क्लियर नहीं दिखाई दे रहा है मैं सिंबल लिख दूं एक बार, जिससे आपको बिल्कुल क्लियर दिखाई देगा सिंबल कौन कौन से है। ये आपका यहाँ पर ये वाला था, ठीक है जी, ये यहाँ पर आपका ये वह है, ये आपका यहाँ पर ऐसा है ये वाला, ठीक है जी, ये आपका यहाँ पर स्टार है, ठीक है जी, ये आपका यहाँ पर डॉलर का सिंबल है, ये आपका यहाँ पर प्रतिशत का सिंबल है। अब इस क्वेश्चन में क्या पूछा है, इसके विपरीत पूछा भाई, पड़ोसी इसका एट द डेट है, एट द डेट तो आंसर होने का ही नहीं, चलो ऑप्शन में ही नहीं है। सबसे पहले इसका पड़ोसी परसेंटेज है, परसेंटेज भी नहीं होनेगा। इसका पड़ोसी डॉलर है, इसका पड़ोसी डॉलर भी नहीं होनेगा। चलो उसमें इसने ये परसेंटेज वाला ऑप्शन नहीं दी, वो दूसरे वाला एट द डेट वाला नहीं दिया, नहीं यही कहीं हवा में उड़ जाता क्वेश्चन ही। चलो अब मैं आपसे कहना चाह रहा हूं, क्या क्या पड़ोसी विपरीत होंगे? नहीं होंगे। इसका मतलब परसेंटेज का पड़ोसी एट द डेट है, ये नहीं होनेगा, ये नहीं होनेगा, ये नहीं होनेगा। जब ये नहीं होनेगा तो क्या होगा, ये हो जाएगा, परसेंटेज का विपरीत ही होगा। इतनी बात क्लियर, पेन चेंज कर लेते हैं, क्लियर होनी चाहिए कॉन्सेप्ट सारे। ये आपका हैशटैग है, इसका विपरीत ये नहीं होने का, ये नहीं होने का, ये नहीं होने का, एक छोड़ के विपरीत होते हैं, इसका विपरीत ही हो जाएगा। बचा क्या, बचा आपका स्टार, और स्टार किसके विपरीत हो जाएगा, आपका स्टार आपका इसके विपरीत हो जाएगा। पूछा क्या था, इसके, इसका 2 छोड़ गए, ये डॉलर वाला है क्या इसमें ऑप्शन, ऑप्शन नंबर आपका राइट हो जाएगा ये ऐसा है, डॉलर नहीं है ये, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, ब्लैक पेन। 21, 29, 41, 61, 93, 141, 209, 301, अगले स्थान पर खाली स्थान पर क्या आएगा? सबसे पहले ऐड करके देखते हैं, कितने ऐड हुए, 8, फिर कितने ऐड हुए, 8 में 8 और प्लस 12 हुए हैं, 12 में फिर कितने ऐड हुए, फिर 8 जुड़े इसमें 20 हुए, 20 में फिर 93 बनाने के लिए कितना हुआ आपका, 20 में 93, 61 से 93 बनाने के लिए कितने जुड़े आपके, 32, फिर 93 से 141 बनाने के लिए 32 है, 93 से 132 बनाने के लिए 48, ठीक है जी। फिर 209 बनाने के लिए कितने जुड़े आपके, 68, फिर 301 बनाने के लिए कितने जुड़े आपके, 301 बनाने के लिए जुड़े आपके 92। ये सीरीज यहाँ तक चलती हुई आ रही। अब इसमें लॉजिक देखते हैं पीछे लग क्या रहा है। 8 में कितने बड़े थे, प्लस 4, फिर 12 से कितने हुए थे आपके, 20 हुए थे, प्लस 8, फिर इसके बाद 32 हुए थे आपके, ये कितना था, 20 है ये, 12, 20, 32 होने के लिए 8 में कितने जुड़े थे आपके, 12, फिर 32 से 48 कितने जुड़े थे, 16। इसका मतलब चढ़ बढ़ते जा रहे हैं, बस डायरेक्टली बात यही है। 20, 20 के बाद 68 के बाद आपके 24, 24 के बाद आपके 28 जुड़ जाएंगे, 28 जुड़ जाएंगे, 28 जुड़ेंगे किसमें, 92 में, 92, 28, 8, 2, 10 की जुड़ा से लगे, 9, 2, 11, 1, 12। इसका मतलब यहाँ पे ऊपरली साइड सबसे 120 ऐड होंगे। वो 120 ऐड किस में होंगे, वो 301 में होंगे। 301 में जब 120 ऐड करोगे आप, 421 आपका राइट आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, उस विकल्प आकृति का चयन कीजिए जो दी गई आकृति में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगी। एग्जाम में पैटर्न पूर्ण करने वाला क्वेश्चन सोल्व करने के लिए मैं डायग्राम बनाना सिखाऊंगा आपको, वहीं के वहीं मत करना, चिल्ला चिल्ला के ऑप्शन बोलना कि राइट आंसर मैं हूं। चलो ऐसे डब्बी बना लेना, डब्बा बना लेना जो एक कटिंग वाला है, जो खाली पोर्शन वाला है। मुझे दिखाई दे रहा है ये वाली डंडा है ना, ये वाला ऐसा ही, ये हल्का सा आपका जो डंडा होगा, ये कितना कहां तक होगा आपका, ये डंडा आपका हल्का सा कहां तक होगा, ये यहां तक होगा। जैसे ही मैं आकृति पूरी करूंगा ये वाली, इतनी बात तो क्लियर हुई होगी सभी स्टूडेंट की, बिल्कुल जी। चलो अब ये बताओ, इतनी बात कर ली हमने, इतना काम कर लिया। अब जो इधर से ये है ना, ये वाला, ये भी तो आकृति पूरी करूंगा ना मैं। जब मैं ये वाली आकृति पूरी करूंगा तो ये यहाँ पे एक डंडा ये होगा यहाँ पर प्लस वाला, ये भी तो ऐसा है ना। चलो जी, इतना काम कर लिया सभी स्टूडेंट ने। अब ये देखो, ये 2 आकृति दिखाई दे रही है क्या, नंबर 1 बी में तो है नहीं, बी तो अपना रेस से पहली बार हो चुका, डी में भी नहीं है, ये भी रेस से बार हो चुका। आपका इस वाले में और इस वाले में अंतर ये है, ये चौकोर वाले में ए भी बार हो चुका, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। जिन बच्चों को डाउट लगता है ए रेस से बार नहीं हुआ, चलो रेस से बार करवा देंगे इसे, अभी करवा देते हैं। यहाँ तक क्लियर है, आंसर आ चुका है मेरा सी, वो तो मैं आपको बिल्कुल आपके डाउट क्लियर करने के लिए समझाना चाह रहा हूँ कंप्लीट। चलो अब देखते हैं हम, जो आपकी ये वाली आकृति थी ना, ये वाली आकृति के लिए यहाँ पर एक है ना, ये थोड़ा सा मूव करके लगा हुआ है,
ये देखो जैसे ये लगा हुआ, जैसे ये लगा हुआ, ये मूव कर गई तो लगा हुआ ये वाला ऐसे, देखना जरा, कट गया क्या ये? अब कटा है सर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। ऐसी आपको प्रैक्टिस करनी है, डायग्राम बना के देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दर्पण का। इससे दो क्वेश्चन बनते हैं आपके, एक तो दर्पण का बनता है, दर्पण हम मैं इधर सोल्व करके दिखाऊंगा मैं आपको दोनों साथ के साथ, और जल वाला भी मैं यहीं पे ही सिखाऊंगा आपको। चलो पहले दर्पण का देख लें, इसका आंसर दे देंगे, फिर जल वाला भी मैं आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा। दर्पण यहाँ पे रखा हुआ, चलो ये रखा हुआ, हमेशा दर्पण में जो यहाँ पे लास्ट की डिजिट होगी ना, वो जस्ट वहीं से स्टार्ट होगा, जो अगली जो आप पढ़ना चाह रहे हैं। मान लिया मेरा नाम गौतम है, GAUTAM, यदि मैं दर्पण में देखूंगा ना तो M से स्टार्ट होगा, MAT, ऐसा नहीं लिखा जाएगा, वो तो मैं वैसे लिख के दिखा रहा हूँ, MATUAG लिखा जाएगा, जो पहला होता है वो लास्ट में चला जाता है दर्पण वाले में। चलो इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। जिन बच्चों से नहीं सोल्व करना तक कुछ नहीं करना, यहाँ पे पेन रखो, जस्ट पलट दो, यहाँ पे पेन रखो, क्या करो, जस्ट पलट दो। जब हम जस्ट पलटेंगे तो क्या हो जाएगा, ये वाई कुछ ऐसा ही दिखाई देगा कुछ हद तक, ये बस मोटे वाली डंडी इस साइड आ जाएगी, इसकी पूरी बारीक सी इधर आ जाएगी। चलो इसके बाद आपका वाई के बाद क्या आएगा, टी आएगा। अब ये देखो वाई किस किस ऑप्शन में है, वाई किस किस ऑप्शन में है, बी कह रहा वाई से मैं स्टार्ट नहीं हो रहा हूं, इसलिए मैं तो आंसर हूं ही नहीं। चलो फिर डी भी कह रहा है मैं वाई से स्टार्ट नहीं हो रहा हूं, उल्टे मैं भी नहीं हूं, देखो दो अपने आप भाग लिए ऑप्शन से। चलो इसके बाद अब ये बताओ वाई के बाद क्या आना, टी, टी है क्या वाई के बाद, देखना जहां से स्टार्ट करना चाह रहा हूं, टी है क्या, इसमें टी है, सी में, ए भी कह रहा मैं भी रेस से बाहर होगा, मैं तो आई दे रहा हूं। ये होता है ऑप्शन काट के प्रैक्टिस करना, 25 में से 25 नंबर आएंगे। और जिसका दिल्ली पुलिस से अलग, NTPC, रेलवे, UPSI, UP SSC, XY कोई सा भी एग्जाम हो, XYZ, प्रैक्टिस ऐसी ही करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। उस समुच्चय का चयन कीजिए जिसकी संख्याओं के मध्य वही संबंध है जो निम्न दिए गए समुच्चय का संख्याओं के मध्य। लगभग मैं आपके 20 सेट कराने के बाद स्पीड बढ़ाऊंगा, जो अभी मैं फिलहाल मेरी क्लास लगभग 25-30 मिनट के लगभग जा रही है, उसे 20 मिनट से नीचे लेकर आऊंगा, क्योंकि उस टाइम तक आपकी प्रैक्टिस हो चुकी होगी, इतना ज्यादा समझाने की आवश्यकता नहीं पड़नी। जैसा भी आपको अच्छा लगेगा कमेंट बॉक्स में लिख देना, उसी के अकॉर्डिंग मैं क्लास लूंगा आपकी। इसमें कुछ लॉजिक लगा हुआ 8 से 53 बनाने के लिए, और 53 से 166 बनाने के लिए कुछ लॉजिक लगा हुआ। ऐसे क्वेश्चन में क्या कहता है, इन चारों में से वो लॉजिक जिसमें लगा हुआ वो आपका राइट आंसर होगा। अब ये देखो 8 से 56 और 56 होते हैं, 8 गुना 7, इतना पहुंचना पड़ेगा, 56 में से 3 कम किए, 56 में 3 कम गए, 53 हुआ आपका, ठीक है जी। इसके बाद 53 तिया कितने होते हैं, 5 तिया 15, 150, 3 तिया 9, 150 9, 159, 159 में क्या कर दिया इसने, 159 में 7 जोड़ दिए, आपको 166, मतलब गुना करके -3 किए, गुना करके +7 किए। चलो अब क्या होगा, अब मैं ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखूंगा, ऑप्शन के अकॉर्डिंग 9 है, 9 में गुना करूंगा कितने की, 8 की, 8 नम 72, 72 में 3 घटाएंगे आने का नहीं, 7 की गुना करूंगा किसमें, 1 घटा के 6 से 42 नहीं आने का, 6 की गुना करूंगा कहीं में, अब चेक करते हैं हम, 6 नहीं 7 करना था, सॉरी 7 करना था ना, हाँ 9 से 63, 63 में से 3 घटा के नहीं आने का, फिर 7 नम 9 से 63 ये नहीं आने का, फिर 6 की गुना करेंगे 7 में, 6 से 42, 42 में 3 घटा के कितना आया, 39 आया। दूसरा भी चेक करते हैं, फिर 39 तिया कितने होते हैं, 4 तिया 12, 120 में से कितने कम करने पड़ेंगे, 3, 117 7 कितने होते हैं, 124, यही आपका राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। चलो जी इसे पकड़ते हैं, क्योंकि आप सिपाही बनने वाले हो, पकड़ना जरूरी है आपको चोर को देखते ही। निम्नलिखित 4 आकृति में से 3 में एक निश्चित ही समानता है, एक असंगत है, उस असंगत आकृति का चयन कीजिए। बच्चों कृति फॉन्ट में थोड़ी टाइपिंग में मिस्टेक हो जाती है, इतने समझदार आप हो कि क्या पूछ रहे हैं और क्या नहीं पूछ रहे। इस डायग्राम में मुझे दिखाई दे रहा है, इसमें सिंबल, यहाँ एक सिंबल है, एक सिंबल ये, इसमें यहाँ, इसमें यहाँ, इसका मतलब मुझे ये दिखाई दे रहा है, एक ऑप्शन नंबर सी ऐसा है जिसमें सिंबल बिल्कुल बीचों बीच है, अन्यथा सारों में शिफ्ट हो रहे हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी ही हो जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन भी आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कह रहे हैं, ऐसे वाले में क्या होता है इस चैप्टर में, या तो आपको तीर के एरो बढ़ाएगा, या तीर के एरो छोटे करेगा, या तीर चेंज करेगा, ये वाला आपका पैटर्न लगता है पूरे चैप्टर में। देखते हैं इसमें क्या हो रहा है, जो ये सेकंड नंबर का है ना, अगले वाली आकृति में जाकर फर्स्ट का हो रहा है और गायब हो जाता है। फिर क्या हो रहा है, ये जो दूसरे वाला था, मतलब पहले वाली आकृति अगले में जाके शिफ्ट होकर नई आकृति जुड़ गई, फिर अगली आई तो नई आकृति जुड़ गई। चलो पहले वाले में पहले वाला ये गायब हुआ, दूसरे वाले में फिर ये गायब हुआ, तीसरे वाले में फिर ये गायब हुआ, चौथे वाले में फिर ये गायब हुआ, पांचवें वाले में क्या हो जाएगा, आपका ये गायब हो जाएगा। इसके अकॉर्डिंग जब आप चेक करोगे, अभी आपको बिल्कुल ऑप्शन काटने सिखा दूंगा, ये है आपका कौन सा, ये वाला डी वाला है फिलहाल। देखो डी पे क्या है फिलहाल, ये वाला है।
जब ये है, ये क्या होगा, पलट पलट जाएगा, पलट कर यहाँ आ जाएगा। सेकंड लास्ट वाला ये देखो किस किस में है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें नहीं है, ये तो गायब होगा, ये है, कोई बात नहीं। चलो इसके बाद जो आपका जो उससे पल्ले वाला था ना, ये वाला, अगले वाली आकृति में पहले नंबर पे ही आएगा, सबसे ऊपरली साइड, सेकंड लास्ट पे ही आएगा। पहले नंबर पे ऊपरली साइड ये है क्या, किस किस में है ये, पहले नंबर पे ऊपरली साइड किस किस में आपका ये, इसमें है, और आपका इसमें भी है, इसमें भी आपका है। बढ़िया क्वेश्चन है, चलो कोई बात नहीं। अब ये देखते हैं जो स्टार है ना, ये आपका ये वाला स्टार, इसमें क्या हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है, इसके नीचे सिंबल देखते हैं, ये आपका तीर है, ये तीर उल्टा हो जाएगा ना। अब देखो तीर उल्टा कौन कौन से कटे, तीर उल्टा इसमें भी है और इसमें भी है। इसके बाद आपका ये वाला तो है ही नहीं ना, तो इसका मतलब नई आकृति जुड़ के क्या होगी, ये आकृति जुड़ जाएगी। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। एक बार देख लेना, बहुत आसान है। उस विकल्प का चयन कीजिए जिसकी आकृति सी से वही संबंध है जो आकृति बी का आकृति ए से है। क्वेश्चन नंबर आपका 14, इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डायरेक्ट हो जाएगा। देखो क्या हो रहा है, ये वाला है जस्ट पलट दिया, ये वाला है, ये वाले को जस्ट पलट के यहाँ पे लिया है, इसे यहाँ लिया है। ये वाला है आपका, ये वाला पलट के कहाँ जाएगा, इधर आ जाएगा, और ये वाला पलट के आपका नीचे आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, पेपर कटिंग वाला क्वेश्चन है। पेपर कटिंग वाला बहुत आसान क्वेश्चन होता है, इसका पैटर्न समझ लीजिए एक बार, कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश करूंगा मैं। एक पेज था ये, पेन चेंज करेंगे साथ के साथ, थोड़ा ऊपर बना लेता हूँ, फिर क्यों बनाऊँ, चलो यहीं पर बना लेते हैं। पेन चेंज करने के बाद हाफ किया, इतना आ गए, फिर क्या कह रहा है, एक बार और हाफ किया, पेन चेंज एक बार और, इतने पा गए। सपोज करो ये वाला हिस्सा है मेरा, एक बार ऐसे मोड़ा, फिर एक बार ऐसे मोड़ा, ये वाला हिस्सा है। अब क्या कहा है क्वेश्चन में, क्या कहा है कि उस पर कटिंग कीजिए, एक तो ये वाली पेन चेंज, एक ये वाली, एक ये वाली, 3 स्टार से बनाए, कि 3 स्टार बनाइए, और 3 स्टार के बाद खोलने के बाद कैसा लगेगा ये बताना है। चलो अब मैं आपको एक बार बताना चाह रहा हूँ, जब ये वाला 3 स्टार लगा दिए हमने, जब इसे हम जस्ट ओपन करेंगे क्या होगा, ये वाले तो है ना, ये वाले तो कितने बनेंगे आपके, बीच वाले तो बनेंगे 4, 4 4 8 बन जाएंगे टोटल, कितने बन जाएंगे, 4 4, इसमें आपके 8 डायग्राम बनेंगे। 8 डायग्राम काउंट कर लो किस किस में है, जिसमें होंगे वही आंसर। इसमें नहीं है, 6 इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, 2 4 6, ये राइट आंसर। काट के देख लेना, बिल्कुल सेम टू सेम ऐसे ही है कॉन्सेप्ट आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, देखो एक एम्बुलेंस अस्पताल ए से बी, जैसा कह रहा है वैसे लिखते चलो, अस्पताल ए है, ये आपका बी है, ये आपकी कोई एम्बुलेंस है, ये आपकी कोई एम्बुलेंस है, ये एक ए से बी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है, इसकी स्पीड है 60 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलती है। एम्बुलेंस की चाल प्रति 2 घंटे में 20 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ जाती है, 320 किलोमीटर की दूरी कितने घंटों में तय करेगी। अच्छा जी, देखो 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, 60 किलोमीटर पहले घंटे कितनी है उसकी स्पीड 60, ऐसे लिख लेना। देखो बिल्कुल सिंपल तरीके से, पहले 2 घंटे, हर प्रत्येक 2 घंटे में, पहले 60 गुना 2, पहले 2 घंटे में 120 किलोमीटर, कोई दिक्कत। चलो जी, उससे बाद क्या होता है, फिर अगले 2 घंटे में तय की गई दूरी कितनी हो जाएगी, 80 गुना 2, 160, क्योंकि पहले 2 घंटे 60 रहेगी, अगले 2 घंटे 80 रहेगी, फिर अगले घंटे 2 क्या होगी, 100 होगी। ये देखते कितने जोड़ के कितने होते हैं आपके, 280, 60 70 80 80 280, 280 किलोमीटर हुआ आपका ये, जो कि 4 घंटे में इसने कवर किया है। जाना कितने हैं, 320, कितने किलोमीटर जाने हैं, 40 किलोमीटर जाना है। कितने किलोमीटर जाना है, 40, कितने की स्पीड से जाएगा, 100 की गुना 60। ये 100 क्यों आया, क्योंकि 80 में फिर 2 जुड़ जाएंगे ना आपके, 4 घंटे के बाद फिर 20 बढ़ जाएंगे ना, 0 से 0 0 से 0। इसका मतलब क्या आया, 24 आया, 6 चौक 24। ये कितना हो जाएगा आपका, 2 घंटे 60 वाले, 2 घंटे 80 वाले, 4 घंटे और 24 मिनट 100 वाले, 4 घंटे 24 मिनट। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 17, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर दिए गए विकल्पों में से कौन सी संख्या आएगी, 13, 13 के बाद आपका 16 हुआ, प्लस 3 हुए, प्लस 3, उसके बाद 16 के साथ कितने होते हैं, 23। ये मैं से लिख ही लेता हूँ इधर बिल्कुल। नेक्स्ट स्लाइड में ना, अगले एग्जाम उसमें, अगले पेपर में आपको बिल्कुल बीचों बीच लिख के लेकर आऊंगा मैं, प्रॉब्लम नहीं होती फिर समझाने में। 40 92 251, चलो पहले 13 में कितने बढ़े, प्लस 3 हुए, 16 में फिर कितने हुए, प्लस 7 हुए, फिर 23 से 40 में कितने हुए, प्लस 17 हुए, 17 से फिर 92 के लिए आपके प्लस 52 हुए, 92 से आपके 251 के लिए 159 हुए,
अब देखो इस इतनी इतनी बड़ी सीरीज तो हम पकड़ नहीं पाएंगे, कतई नहीं पकड़ पाएंगे, कॉन्सेप्ट लगना चाहिए। यहाँ देखो कॉन्सेप्ट अगली लाइन बताती है, या इससे अगली भी लाइन बताएगी अगर ये भी नहीं बता पाती है तो। क्या किया है इसने, 3 की गुणा 2 में की, गुणा 2, 3 दूनी 6 प्लस 1 7, 7 की गुणा 2 में की, 7 दूनी 14 प्लस 3 कितने होते हैं 17, 17 की गुणा 3 में की 17 51 प्लस 1 52, 52 की गुणा किस में की 3 में, 52 कितने होते हैं प्लस 3 करके 159, 159 की गुणा करोगे कहीं में करोगे अब 2 2 3 3, फिर अब 4 में हो जाएगी, 4 में होने के बाद क्या होगा 637, जो 637 है ये 251 में जोड़ देना, 251 में आपका 888 आंसर आ जाएगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, सामान्य रूप से ज्ञात तथ्यों पर ध्यान न देते हुए निम्नलिखित कथनों में को पढ़े और फिर बताइए कि विकल्प में कौन सा आपका निरूपण करता है। चलो, कुछ लड़के मासूम हैं, कुछ लड़के आपके क्या है मासूम है, लड़के बनाता हूं जी मैं कुछ, जो मेरा डायग्राम आएगा वो ठीक होगा, वो देख लेना कौन सा ऑप्शन है। कुछ लड़के बोल रहा मासूम, इधर बना दो मासूम। यदि ये सभी कहता, ध्यानपूर्वक सुने सभी स्टूडेंट, यदि सभी कहता तो मैं लड़के बनाता, ये लड़के मेरे बनता, ये लड़के क्या थे सभी लड़के मासूम है, तब ये वाला होता, इसलिए कुछ बोला कुछ में हाँ पत्ता है। चलो कहाँ गया वो, ये लड़के वहां, ये कुछ लड़के क्या थे मासूम थे, ये मासूम इधर आ गया मासूम। इसके बाद क्या कह रहा, कुछ मासूम लड़के क्या कह रहे दोबारा, कुछ मासूम लड़के सेमेनिस्ट है, कुछ अच्छा कुछ मासूम लड़के सेमेनिस्ट है, सेमेनिस्ट बना देते हैं। चलो मासूम लड़के सेमेनिस्ट बन गए, डायग्राम देखो कौन सा जो है वो ये राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, देखो जी ये वाली, आप तो पुलिस में लगने वाले हो, प्रैक्टिस ऐसी रखो, देखती बताओगे कि चोरी है। चलो मुझे दिखाई दे रहा डायरेक्ट सी में, इसमें एक तो नंबर एक बात तो ये वाली टेपर सी, ये वाली टेपर सी घूम के आने वाली कहीं लग नहीं रही, ओ में बनी है, इस वाले में टेपर ये लग रही है नहीं लग रही, ये वाली ये वाला कट लग रहा है, गुंडी वाला कट तो ये रहा यहाँ तक तो चल रहा है ये काम, ठीक है, ये वाला लेकिन फिर ये आपका 19वें वाले में बी वाले में ऑप्शन में आपका ये नहीं आ रहा है। नेक्स्ट में सी में मुझे दिखाई दे रही है, वो मैं आपको बता ही चुका हूँ, देखो पेन चेंज करके दिखाता हूँ मैं आपको, देखो ये आपका सबसे पहले वाले तो सी वाले में कहाँ है आपका, सी वाले में ये रहा, गुंडी गुंडी कहाँ है इसकी, ये आया ये आया ये आया ये आया ये आया, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, उस विकल्प आकृति का चयन कीजिए जो दी गई आकृति में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगी और पैटर्न को पूरा करेगी। ऐसे में आपको बता के चला था कि एक डब्बा बनाओ खाली सा, जो हमें आकृति बनानी है उसमें पहचान कैसे करेंगे। चलो सबसे पहले क्या करते हैं ऐसे क्वेश्चन में, ये वाली आकृति ये कंप्लीट करो, ये वाली आकृति कंप्लीट करो, ये वाली आकृति कंप्लीट हुई, इतनी बात समझ में आई। अब ये देखना ये वाली आकृति सी में तो है नहीं, ये तो आगे पीछे आ रहा है, बी में है इसमें है, कोई बात नहीं। इसके बाद क्या हो रहा है, सी में होने के बाद अगली साइड क्या हो रहा है, फिर आपकी ये वाली ये दो मिलाओ, जैसे ही आप ये दो मिलाओगे, एक तो थोड़ा इस वाले कॉर्नर से जो टच होकर जाएगी, एक थोड़ा बिल्कुल बीचों बीच। अब ये देख लो कौन कौन से में लग रही है आपका, ये इसमें डी वाले ऑप्शन में है इसमें, तो इस वाले में ये वाली आकृति है, इसमें सी ऑप्शन कटा है, अभी वो नहीं कटे। इसके बाद आप क्या करोगे, इसके बाद ये वाली डंडी यहाँ पे और ये वाली यहाँ पर, जैसे ये डब्बा बना हुआ और ये गोली बीच में, ठीक है, ऐसे वाली गोली बीच में होगी आपकी, और फिर ये वाली लाइन सीधी सीधी कहाँ जाएगी, बीच वाली लाइन सीधी क्रॉस कर जाएगी, ये वाली आकृति देखो कौन से में है, क्रॉस पूरी करेगी वो, पट्टी छूटने की नहीं, इसमें छुटी ये गायब, इसमें छुटी हुई ये गायब, इसमें तो है ही नहीं कहीं, देखना कौन सा ऑप्शन नंबर डी, चिल्ला चिल्ला का कह रहा मैं यूं बिल्कुल। ऐसी प्रैक्टिस करनी है, टाइम लगेगा, प्रैक्टिस करोगे टाइमिंग अच्छी आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन 21, यदि इसको ये के रूप में लिखा जाता है और इसे ये लिखा जाता है तो कोई बात नहीं, डायरेक्ट लिखेंगे हम, टाइम वेस्ट नहीं करने के। क्या हो रहा है इसमें, आपको उसने क्या लिखा, आपको उसने लिखा है 21, ए को उसने लिखा है कितना 1, बी को लिखा 25, यू को उसने लिखा 5, और आपका एल को लिखा है 15, ओ को लिखा है 4, यू को लिखा है 5, एस को लिखा है 8। इसका मतलब यार लॉजिक क्या लगा रखे हैं, इसने लॉजिक इसमें लगाया हुआ है कि जो आपके स्वर होंगे उन्हें तो 1 2 3 4 5 से डिनोट किया हुआ, और जो व्यंजन होंगे उनके क्रम के ना विपरीत अक्षर इसमें लिखे हुए हैं। बस सोल्व कर दूं, क्या पूछा था इसने मुझे, इन्हें पूछा TIR, टी है, टी को क्या लिखोगे, टी को क्या लिखोगे विपरीत हो जाएगा, टी को कितने पे होता है 20 पे, और 27 में तो 20 घटाएंगे 7,
फिर आई 9 होता है 27 में घटाएंगे 3 9, ठीक है। ई 5 27 में 5 2, अच्छा ये तो 2 लिखा जाएगा उसका तो 1 2 3 के अकॉर्डिंग। एस शर्मा कितने होते हैं 19, 27 में घटाओगे 8, ओ का 4, एम का 14 और आपका ई का 2 हो जाएगा। देखो ये आपका आंसर आएगा। सभी बच्चों से कोडिंग डिकोडिंग में आपको पता होना चाहिए। 7 पे क्या आता है, 7 पे आता है आपका टी नहीं, एक मिनट मैं लिख देता हूँ। 7 पे क्या आएगा आपका, यहाँ पे टी हो जाएगा 7 3 9, 7 3 9 28 28 41 42 41, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 22, उस विकल्प का चयन कीजिए जिसकी आकृति सी से वही संबंध है जो आकृति बी का आकृति ए से। चलो जी, मुझे कुछ कुछ हद तक दिखाई दे रहा है। इसमें क्या हो रहा है, दर्पण इमेज की, दर्पण मिरर इमेज सी बनी है कुछ, ये इधर है थोड़ा है, तो पूरी का मतलब बिल्कुल ओरिजिनल तो है नहीं, क्योंकि ओरिजिनल होती तो बिल्कुल जस्ट ये कुंडी घूमती इसकी, लेकिन हाँ उसकी एक छाया पड़ती है। तो ऐसे ही जब आप इसकी चेक करोगे ऑप्शन नंबर सी की छाया पड़ती, तो आपके तो सी वाली आपकी छाया पड़ती इसकी नजर आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, चित्र में ये वाली आकृति फाइंड आउट करनी, कर दो जी कोई बात नहीं। ये वाली आकृति फाइंड आउट करनी हो रही है कहीं पे, ए में चेक करते हैं पहले। ए वाले में पूछिए तो आ नहीं रही, एस वाला ए ये हल्की सी आ रही है लेकिन बिल्कुल एक्यूरेट एक्यूरेट आपकी नहीं आ रही है। दूसरे वाले में देखते हैं फिर, आपका ये वाली आकृति दूसरे वाली मारी, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, इसमें तो आ नहीं रही। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित 4 आकृतियों में से 3 में एक निश्चित प्रकार की समानता है, असंगत है, संगत का चयन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 24 में एक असंगत है जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए ही है, क्योंकि इसमें है ना जो बाहर का चिन्ह है आकृति के अंदर की चिन्ह का आधा है, जबकि अन्य आकृति है उसमें आकृति के अंदर की जो चिन्ह है ना आकृति के बाहर के चिन्ह का आधा है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट, समझ में नहीं आएगा दोबारा बताना पड़ेगा, नहीं क्लियर हो जाएगा, एक बार देख लेना। एक कूट भाषा में इसको ये लिखा जाता है, तो इसको आप क्या लिखोगे, ओ को उसने क्या लिखा है, ओ को उसने लिखा है आई, आर को एस, ओ को उसने क्या लिखा है आई, स्वर के स्थान पर ना उसके उससे पिछला स्वर इसमें यूज किया हुआ, तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ। ओ के स्थान पर पिछला स्वर क्या होगा आई, आर है, आर में एक बढ़ा गया एस, ए के स्थान पर पिछला यू हो जाएगा, एन में एक बढ़ागा ए, जी में एच, ई से पहले क्या होता है ए, एम से पहले ए का आगे क्या हो जाएगा, एम प्लस ए कितना होता है एन, ए से पहला क्या होता है यू, एन से प्लस एक ओ, जी से पहला एच, ओ से पहला आपका आई, एन यू ओ एच आई है क्या, कौन सा है, एन यू ओ एच आई, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। यदि आपको क्लास अच्छी लगी है, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।